Assalamu alaikum everyone. Welcome to Conceptual Nursing Academy and welcome back to our Anatomy and Physiology course. आज हम अपना पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी नर्सिंग की फाउंडेशन है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में बॉडी सिस्टम्स, डिजीजेस और पेशेंट केयर को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है और बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम इनके डेफिनेशंस की बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या है एंड फिजियोलॉजी क्या है। तो हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी वो साइंस है जो हमें बॉडी के स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स की स्टडी करती है। यानी कि इसमें क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बॉडी की बिल्डिंग को देख रहे हैं, ऑर्गन्स को देख रहे हैं, उनके लोकेशन को, उनकी साइज को, उनकी शेप को अगर हम देख रहे हैं तो हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट कहाँ पर लोकेटेड है, लिवर किस जगह पर होता है, किडनी किस शेप की है, ये तमाम क्वेश्चंस एनाटॉमी के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा है हमारे पास फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी बॉडी के फंक्शंस की स्टडी है। जिस तरह एनाटॉमी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी थी, इसी तरह फिजियोलॉजी जो है वो बॉडी के वो ऑर्गन्स, वो स्ट्रक्चर्स और वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर के जब हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं तो वो फिजियोलॉजी कहलाती है। यानी हम पढ़ते हैं कि ऑर्गन्स अपना काम बेसिकली करते कैसे हैं, हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है, लंग्स ऑक्सीजन को एक्सचेंज कैसे करता है, किडनीज यूरिन कैसे बना रही हैं, ये तमाम चीज़ें फिजियोलॉजी का हिस्सा हैं। एक सिंपल एग्जांपल याद रखें, एनाटॉमी पूछती है कि हार्ट कैसा है और कहाँ है। फिजियोलॉजी पूछती है हार्ट क्या काम करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास इन दोनों की इम्पोर्टेंस को शो करता है कि बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की ही बात कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि नर्सिस को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। यानी कि ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए तो हमने कह दिया कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी ज़रूरी है। अब एक नर्स के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली वजह है पेशेंट असेसमेंट। यानी कि अगर आपको ऑर्गन्स की लोकेशन नहीं पता होगी तो आप पेशेंट को असेस नहीं कर सकेंगे। दूसरी वजह है डिजीज होनी चाहिए। और चौथी वजह है प्रोसीजर्स। यानी कि जिस तरह हमारे पास नर्सिंग प्रोसीजर्स में कैथेटराइजेशन आती है, आईवी कैनुलेशन है, सीपीआर है, तो ये सब समझने के लिए, यानी कि ये प्रोसीजर्स बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक नर्स को जो है ना वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को नर्सिंग प्रैक्टिस की फाउंडेशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। यानी कि हमारे पास इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है, अब हम मज़ीद थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यानी कि बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए दुनिया भर में हमने एक स्टैंडर्ड पोजीशन जो है वो सजेस्ट किया है, वो सेट किया है। वो जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, ये बेसिकली बॉडी को डिस्क्राइब एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्ड पोजीशन हमने सेट किया है। इस पोजीशन में पर्सन सीधा खड़ा होता है, फेस उसका आगे की तरफ होता है, जो बाजू होते हैं वो उसके साइड होते हैं, और जो उसके पाम्स यानी कि जो हमारे पास हाथों के जो है वो पाम्स होते हैं, हथेलियाँ जो हैं वो उसकी आगे की तरफ होती हैं, जो उसके पाँव होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। बॉडी के तमाम डायरेक्शंस जो हैं वो हम इसी पोजीशन के मुताबिक यानी कि हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एनाटॉमिकल पोजीशन समझ नहीं आई तो आगे की टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ना है। ये जो आपको सामने
है उसका जो चेहरा है वो फॉरवर्ड की तरफ है, उसके आर्म साइड पर हैं और उसके palms ऑफ द हैंड फॉरवर्ड की तरफ हैं, इसके फीट जो है वो आगे की डायरेक्शन में है। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इस एनाटॉमिकल पोजीशन में हम डिफरेंट डायरेक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आती है फर्स्ट डायरेक्शन जो कि है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है बॉडी का फ्रंट साइड, जिसकी एग्जांपल है कि जो बॉडी का इंटीरियर यानी कि देखिए चेस्ट पार्ट जो है ये हमारे पास इंटीरियर साइड पर है। पोस्टीरियर का मतलब होता है बॉडी का बैक साइड, यानी कि हमारे पास जो है जो स्पाइन है, जो हिप्स हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है बॉडी के पोस्टीरियर साइड पर हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो पोस्टीरियर चेस्ट पेन है। इसका मतलब है कि पेशेंट का जो चेस्ट साइड यानी कि जो उसकी पीछे की साइड है, पीठ की साइड है, वहां पर उसको दर्द हो रहा है। तो ये नर्सिस, जिस तरह हमने पहले बात की कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्सिस को डिजीजेस समझने के लिए भी और पेशेंट को असेस करने के लिए उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट डायरेक्शन आती है सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब है कि किसी स्ट्रक्चर का ऊपर हिस्सा, यानी कि हमारे पास जो चेस्ट एरिया है उससे हमारे पास जो हेड है वो उसके सुपीरियर में है। और इंफीरियर का मतलब है किसी स्ट्रक्चर का नीचे होना, यानी कि जो हमारे पास जो स्टमक है वो लंग्स के अंदर यानी कि वो लंग्स के नीचे आता है। ये टर्म्स ऑर्गन की एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए बहुत यूज होती हैं, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और लफ्ज नजर आ रहे हैं जिसमें हमारे पास आती है क्रेनियल एंड कॉर्डल। क्रेनियल का मतलब होता है हेड की तरफ, यानी कि हमारे सर की तरफ। ये भी बेसिकली सुपीरियर और इंफीरियर जैसे ही है, लेकिन इसमें एक लफ्ज यूज हुआ है अलग सा, वो है क्रेनियल एंड कॉर्डल। इसके सेकंड नेम्स में आती है, जिसमें क्रेनियल का मतलब होता है हेड की तरफ और कॉर्डल का मतलब होता है टेल या फीट की तरफ, यानी कि जो हमारे पास जो पाँव हैं वो एज अ टेल, एज अ जो है एज अ नीचे की तरफ वो एक डायरेक्शन को शो करते हैं, जिसको हम कॉर्डल पोजीशन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड से क्रेनियल में है। हमारे पास ब्रेन ऊपर होता है और स्पाइनल कॉर्ड नीचे होता है। ब्रेन हमारे पास बॉडी के इस स्ट्रक्चर में होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बॉडी के नीचे होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो हेड है वो स्पाइनल कॉर्ड से क्रेनियल में है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है जो पेल्विस है, जो हमारे पास जो पेल्विक गर्डल है, जो हमारे पास पेल्विस है वो एब्डोमेन से कॉर्डल है। एब्डोमेन के नीचे है तो वो एब्डोमेन से कॉर्डल है। एम्ब्रियोलॉजी और नर्वस सिस्टम में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसको आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए भी नोट रखें। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर है इसमें हम ऑर्गन्स की लोकेशन फाइंड आउट के लिए ये टर्म्स यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास क्रेनियल एंड कॉर्डल है ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी और नर्वस सिस्टम जो है इसको जो है डिफाइन करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मीडियल एंड लेटरल। बॉडी के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिस तरह आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। तो ये हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जो स्ट्रक्चर मिड लाइन के करीब हो उसको हम कहते हैं मीडियल। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नोज़ है वो आइज़ के मुकाबले में मीडियल है, यानी कि नोज़ हमारे पास बिल्कुल मीडियल लाइन के साथ होती है तो ये उसके करीब है। और जो हमारी दोनों आंखें हैं ये अगर हम इमेजिनरी लाइन, अगर आप बिल्कुल बॉडी के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो जिसके नतीजे में जो नाक होगी वो बिल्कुल मीडियल लाइन पे आएगी, लेकिन जो आंखें होंगी वो मीडियल लाइन के लेटरल में होंगी। तो इसलिए हमारे पास जो नोज है वो आइस के मुकाबले में मीडियल है। जो स्ट्रक्चर मिड लाइन से दूर हो, यानी कि जिस तरह हमने आइस की यानी कि आंखों की बात कर ली, तो जो इस मिड लाइन से दूर होंगे उसको हम कहेंगे लेटरल। अब जिस तरह हमारे पास जो हमारे दोनों कान हैं वो अब नोज मीडियल लाइन पर आती थी एज कंपेयर टू नोज, जो हमारे पास एयर्स हैं, जो हमारे कान हैं, वो हमारी बॉडी के लेटरल में आते हैं। यानी कि अगर आप अपने कानों को टच करें और आप अपने बॉडी पर एक इमेजिनरी मिड लाइन ड्रॉ करें तो जो आपके दोनों कान हैं वो जो मिड लाइन है उसके साइड पर हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लेटरल।
नेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास आती है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये भी हमारे पास जो है मीडियल एंड लेटरल की तरह ही है, और ये टर्म्स ज़्यादातर आर्म्स और लेग्स के लिए यूज़ होती हैं, जस्ट यही फ़र्क है एक मीडियल और लेटरल में और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल में, कि वहाँ पर हम मिड लाइन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन्स की लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल में बेसिकली हम जो है स्पेसिफिकली ये हाथों और पैरों के लिए यानी कि आर्म्स एंड लेग्स के लिए यूज होती हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब है कि जो हमारे पास अटैचमेंट पॉइंट है। अब अटैचमेंट पॉइंट जो है वो कौन सा है हमारे हाथों और पैरों में। तो जो हमारे पास अटैचमेंट पॉइंट है यानी कि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हमारे पास जो है, जो हमारे पास शोल्डर साइड है, यहाँ पर इनकी अटैचमेंट पॉइंट्स है। तो जितना ये इस शोल्डर पॉइंट से दूर होंगे तो ये डिस्टल कहलाएंगे, और जितना ये शोल्डर साइड से करीब होंगे तो ये प्रॉक्सिमल कहलाएंगे। डिस्टल का मतलब यही है कि अटैचमेंट पॉइंट से दूर होना। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है जो फिंगर्स हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर इसका हाथ है, तो ये एक इसकी जो अटैचमेंट साइड है वो इससे दूर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फिंगर्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिंगर्स हैं वो एल्बो से डिस्टल में है। ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास अटैचमेंट पॉइंट है आर्म्स का, ठीक है, ये हमारे पास एल्बो है और ये हमारे पास फिंगर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो फिंगर्स हैं वो जो एल्बो है उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके कंपैरिजन में ये डिस्टल पर हैं, और एल्बो जो है वो हमारे पास अटैचमेंट पॉइंट के करीब है, तो हम कह सकते हैं कि जो एल्बो है वो अटैचमेंट पॉइंट के प्रॉक्सिमल में है। ये इस डायग्राम में जो है, जो अभी तक हमने जितनी भी डायरेक्शंस को डिस्कस किया है वो एक पूरी समरी के लिए मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर डाल दी है, यानी कि अगर आपको जो है थ्योरी से समझ नहीं आई तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शंस को आसानी के साथ समझ सकेंगे। जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को यानी कि इस पिक्चर को, ये ह्यूमन बॉडी है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ये खड़ी हुई है, तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जिसको हम कहते हैं मिड लाइन। तो जो ऑर्गन्स इस मिड लाइन के करीब होंगे वो मीडियल कहलाएंगे, जो दूर होंगे वो लेटरल कहलाएंगे। जो अटैचमेंट पॉइंट से जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो करीब होंगे वो प्रॉक्सिमल कहलाएंगे, और जो दूर होंगे वो डिस्टल कहलाएंगे। इसके साथ हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर को डिस्कस किया, यानी कि फ्रंट पार्ट इंटीरियर और जो हमारे पास बैक वाला पार्ट है वो होते हैं पोस्टीरियर। अब हम अपने नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है बॉडी की सिर्फ एक साइड, यानी कि अब हम जो है अगर किडनी में यानी कि राइट किडनी में स्टोन है तो हम सिर्फ राइट किडनी को देख रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिलैटरल साइड है। बायलैटरल का मतलब है बॉडी के दोनों साइड्स। आपने हॉस्पिटल में अक्सर सुना होगा कि जो है नर्सेस कहती हैं, यानी कि जो हमारे क्लिनिकल नर्सेस हैं वो कहती हैं कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करो बायलैटरली। तो बायलैटरली का मतलब ये होता है कि हम उसके दोनों आर्म से या दोनों जो है वो थाइस से हम पेशेंट को बायलैटरल लेग एडिमा है, दोनों पाँव में उसके एडिमा है, तो इसके लिए फिर हम बायलैटरल का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी दोनों टांगों में सूजन होती है, दोनों हाथों में सूजन होती है, तो उसके लिए फिर हम बायलैटरल का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर बॉडी के सिर्फ एक साइड में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम यूनिलैटरल का वर्ड यूज़ करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप। सुपरफिशियल का मतलब है बॉडी के सरफेस के करीब, यानी कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो है बॉडी के ऊपर अपनी एक सरफेस है, तो जो स्ट्रक्चर्स, जो ऑर्गन्स इस सुपरफिशियल यानी कि इस
तो जो इस सुपरफिशियल साइड के, जो इस सरफेस के करीब हैं, तो वो सुपरफिशियल कहलाते हैं। स्किन सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉडी के सरफेस पर फैली हुई है। नर्सिस को सुपरफिशियल वेंस का कॉन्सेप्ट आईवी कैनुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल, अगर उनको ये पता है कि सुपरफिशियल वेंस कहाँ पर मौजूद है, उनको उनकी लोकेशन का पता है, तो वो आईवी कैनुलेशन या ड्रिप्स वगैरह बहुत आसानी के साथ लगा सकेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान, यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ बात करें तो जो क्लेविकल बोन है वो शोल्डर और नेक के दरमियान मौजूद होती है। अब हमने इसको स्केलेटल सिस्टम में डिटेल के साथ पढ़ा है कि क्लेविकल बोन हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है। तो क्लेविकल बोन की जो लोकेशन है वो बेसिकली इंटरमीडिएट डायरेक्शन को शो करती है। ये टर्म बहुत ही कम यूज़ होती हैं, लेकिन एनाटॉमी को ठीक तरीके से यानी कि एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म को यानी कि इस इंटरमीडिएट टर्म को जो है वो पढ़ना या इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं डीप डीप डायरेक्शन की। डीप का मतलब है बॉडी के सरफेस से बिल्कुल दूर। बोन्स मसल्स के नीचे डीप स्ट्रक्चर्स हैं। लंग्स रिब्स के नीचे डीप ऑर्गन्स हैं। तो ये हमारे पास डीप स्ट्रक्चर्स को शो करता है। अब हम बात करते हैं कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल्स की। तो हम देखेंगे कि जो अभी तक हमने डायरेक्शन पढ़ा है उसको हम क्लिनिकल एग्जाम्पल्स में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जिस तरह हमने मीडियल एंड लेटरल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हार्ट लंग्स के मीडियल हैं। जो हमारे पास जो कान है वो नोज के यानी कि जो नाक है उसके लेटरल में है। अभी आप इमेजिन करें कि आप एक एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं, तो आप अभी अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यही हमारे पास क्लिनिकल एग्जाम्पल है। अच्छा, जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड के सुपीरियर में आता है। जो आपके टोज हैं यानी कि जो आपके टखने हैं वो आपके नी के डिस्टल हैं। जो शोल्डर है वो एल्बो के प्रॉक्सिमल है। इन एग्जाम्पल्स को बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्जाम्स में इन पर एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम इन क्लिनिकल एग्जाम्पल्स की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज ये टर्म्स रोज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, पोस्टीरियर चेस्ट वुंड है, डिस्टल पल्स एब्सेंट है, बायलेटरल लेग एडिमा है, एंटीरियर एब्डोमिनल पेन। अगर एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी तो आप हेल्थ केयर टीम के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं एक क्विक रिवीजन की, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा है उन सब की जो है वो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा कि एनाटॉमी का मतलब है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन, एंटीरियर का मतलब है फ्रंट साइड, पोस्टीरियर का मतलब है बैक साइड, सुपीरियर का मतलब है अबव यानी कि ऊपर, इंफीरियर का मतलब है नीचे, मीडियल का मतलब है नियर द मिड लाइन, लेटरल का मतलब है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, प्रॉक्सिमल का मतलब है नियर टू द अटैचमेंट साइड, डिस्टल का मतलब है फार फ्रॉम द अटैचमेंट साइड। इसके अलावा सुपरफिशियल का मतलब है सरफेस के करीब और डीप का मतलब है सरफेस से दूर। और इस तरह क्रेनियल और कॉर्डल जो कि सुपीरियर एंड इंफीरियर के ही जो है वो हमारे पास सेकंड नेम्स है। तो क्रेनियल का मतलब है हेड की तरफ और कॉर्डल का मतलब है जो है हमारे पास फीट की तरफ। तो ये एक क्विक रिवीजन है और यहीं तक हमारे पास आज का टॉपिक है। आई होप आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में पढ़ा है। ये चैप्टर पूरी एनाटॉमी एंड नर्सिंग की फाउंडेशन है। मेरी एडवाइस है कि आप इन टर्म्स को डायग्राम्स के साथ प्रैक्टिस करें और रोज़ रिवाइज करें, क्योंकि आने वाले तमाम बॉडी सिस्टम्स में ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज़ होंगी। Thank you so much for watching. Allah Hafiz and see you in the next lecture.